बहुत समय पहले एक घने जंगल में फिफी नाम की एक लोमड़ी और सैम नाम का एक सारस रहते थे। फिफी लोमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन वह शरारती भी थी। वहीं सैम सारस बहुत ही सीधे साधे और दयालु थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे। एक दिन फिफी के मन में एक खुराफाती योजना आई। उसने सोचा, क्यों न सैम के साथ एक छोटा सा मजाक किया जाए, बहुत मजा आएगा। और उसने सैम को अपने घर खाने पर बुलाने का फैसला किया। सैम, मेरे प्रिय मित्र, क्या तुम कल मेरे घर एक खास डिनर के लिए आओगे? मैं कुछ स्वादिष्ट बना रही हूं। बिल्कुल, फिफी, मैं तुम्हारे डिनर का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। अगले दिन सैम फिफी के घर पहुंचा, खाने के लिए उत्साहित था। फिफी ने सूप परोसा, लेकिन उसने इसे एक चौड़ी प्लेट में डाला। क्या बात है, मेरे मित्र, क्या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? नहीं, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मित्र, धन्यवाद। सैम ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी लंबी चोंच की वजह से वह प्लेट से सूप नहीं पी सका। वह भूखा ही फिफी के घर से लौट आया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और चला गया। सैम को एक विचार आया। उसने अगले दिन फिफी को अपने घर डिनर पर बुलाने का फैसला किया। फिफी, क्या तुम कल मेरे घर डिनर के लिए आओगी? बिल्कुल, सैम, मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि तुम क्या परोसोगे। अगले दिन फिफी सैम के घर पहुंची, यह देखने के लिए उत्सुक थी कि डिनर में क्या परोसा जाएगा। सैम ने भी सूप बनाया था, लेकिन उसने इसे लंबी, पतली गर्दन वाली सुराही में डाला। क्या बात है, मित्र, क्या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? नहीं, सूप तो बहुत स्वादिष्ट है। फिफी ने सूप पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच सुराही के अंदर नहीं जा सकी। उसने देखा कि सैम और अन्य लंबी चोंच वाले पक्षी खुशी खुशी अपना सूप पी रहे थे। फिफी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आ गया कि उसने सैम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने सैम से माफी मांगी और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सैम, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। यह मेरे लिए ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, फिफी, मैं खुश हूं कि तुमने कुछ सीखा। सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ मजाक नहीं करते। उस दिन के बाद फिफी और सैम अच्छे दोस्त बने रहे और फिफी ने कभी किसी के साथ शरारत नहीं की। उसने सीखा कि हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और विचारशील होना चाहिए। इस प्रकार फिफी और सैम खुशी खुशी रहने लगे और हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। याद रखें, बच्चों, दयालुता हमेशा जीतती है।